सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग प्रकाशित वाक्य 6 का 12 का विश्लेषण कर रहे थे। अभी उसी को आगे जारी रखते हुए हम देखेंगे उसी वचन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी पर हम लोग दृष्टि डालते हैं। एक फर्स्ट का प्रश्न है, क्या 144,000 की संख्या शाब्दिक है या प्रतीकात्मक है? तो उसका उत्तर यही है, कई विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, लेकिन कुछ इसे शाब्दिक रूप से यहूदी लोगों के लिए भविष्यवाणी मानते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये केवल यहूदी है या सभी विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? उसका उत्तर ये है, इसी में बहुत सारे मतभेद है। कुछ इसे मसीही विश्वासी सब लोग मानते हैं, जबकि कुछ इसे विशेष रूप से यहूदी विश्वासियों के लिए मानते हैं। इसी वचन के आधार पर हम अपने आप को थोड़ा सा जांचना जरूरी है। क्या मैं भी परमेश्वर की मुहरधारी संतान हूँ? अपने आप से पूछिए। दूसरा सवाल ये करना है, क्या मैं इस कठिन समय में परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करता है? क्या मैं अपने जीवन को उसकी सेवा में समर्पित कर सकते हैं? इस वचन का निष्कर्ष हम ये बोल सकता है, हमें ये भरोसा देता है कि परमेश्वर के पास उसकी संतान की एक सुनिश्चित संख्या है और वह उन्हें पहचानता है, सुरक्षित करता है और अंत तक थामे रखता है। चाहे ये संख्या प्रतीकात्मक हो या शाब्दिक, संदेश यही है, जो परमेश्वर के है वे चिन्हित है और उसकी सुरक्षा में है। हालेलुया। ये लोगों को फिर आने वाली पीड़ाओं से बचाने के लिए मुहर दी जा रही है। दूसरा 3.5 साल जो महा उपद्रव के समय यहूदियों को बहुत कष्ट होगा, इस समय को याकूब का कष्ट बताया गया है। ये 1,44,000 लोगों पर मुहर देकर अलग करेगा। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9वां वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसे बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इसका पृष्ठभूमि यह है, प्रकाशित वाक्य 7 2 प्रमुख दृष्टांतों को दर्शाता है। पहला भाग में पद 1 से 8 तक अगर हम पढ़ते हैं तो 144,000 जो लोग हैं, मुहर लगाए गए लोग, परमेश्वर के चिन्हित सेवक है। दूसरा भाग पद 9 से 17 तक अगर पढ़ते हैं, एक अपार भीड़ जो है स्वर्ग में आराधना कर रही है। पद 9 दूसरी दृष्टि की शुरुआत है। यहाँ एक ऐसी भीड़ को दिखाया गया है जो न जाति है, न भाषा है, न रंग है, न संस्कृति है, इसी से सीमित नहीं है। ये परमेश्वर की सार्वभौमिक मुक्ति योजना को दर्शाता है। एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, इसका अर्थ क्या है? ये भीड़ 144,000 की संख्या से बिल्कुल विपरीत है। जहाँ 144,000 चिन्हित लोग हैं, वहीं एक भीड़ विशाल और अनगिनत है। ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया और संसार की कठिनाइयों और सतावटों में डटे रहे।
इनका वर्णन हर जाति, हर गोत्र, भाषा और लोगों में से है। ये दर्शाता है कि मुक्ति केवल एक जाति या एक देश के लिए सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए है। हालेलुया। उजले वस्त्र और खजूर की डालियाँ, इसका क्या प्रतीक है? उजले वस्त्र यानी कि वाइट रोब्स, ये 3 बातों को दर्शाता है। ये पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। दूसरा है, ये वस्त्र मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं। हम लोग उसी का पद 14 पढ़ने से हम लोग को मालूम हो जाएगा। और तीसरा बात यह है, यह दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये लोग पाप से शुद्ध हुए हैं और अब न्याय के योग्य है। दूसरी, खजूर की डालियाँ, पाम ब्रांचेस, इसको क्या दर्शाता है? खजूर की डालियाँ विजय और उत्सव का प्रतीक है। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 13वां वचन में यीशु के यरूशलेम में प्रवेश के समय का बातों को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। दूसरा ये है, ये संकेत करता है कि ये लोग विजयी है। उन्होंने विश्वास की दौड़ को पूरी की है और अब आराधना और जय जयकार में भाग ले रहे हैं। सिंहासन और मेमने के सामने खड़े हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? ये पद स्पष्ट करता है कि ये लोग परमेश्वर के यानी कि सिंहासन और यीशु मसीह यानी कि मेमने के सामने खड़े हैं। ये उनकी स्वर्गीय स्वीकृति का प्रमाण है। ये दृश्य आराधना, विजय और नई सृष्टि की ओर संकेत करता है। इसका आत्मिक संदेश ये है, उसी में 3 भाग है। मुक्ति सार्वभौमिक है। परमेश्वर ने सब जातियों और भाषाओं और लोगों के लिए मुक्ति का द्वार खोला है। मसीह का उद्धार किसी एक समूह में सीमित नहीं है। दूसरा है, विश्वास में स्थिर रहना जरूरी है। ये भीड़ उन लोगों की है जिन्होंने महान क्लेश यानी कि ग्रेट ट्रिबुलेशन से होकर विश्वास को थामा है। तीसरी बात यह है, आशा और प्रोत्साहन। ये दृश्य हमें ये आश्वासन देता है कि यदि हम मसीह में बने रहते हैं तो अंत में हमारी ही विजय होगी। एक इसको तुलनात्मक दृष्टि से एक बार देखते हैं। 144,000 लोग एक तरफ है, दूसरी तरफ है अनगिनत लोग। उत्पत्ति यानी कि इस्राएल के गोत्र, वो 144,000 लोग जो है वो इस्राएल के गोत्र से है, और अनगिनत भीड़ जो है वो सारे पृथ्वी पर से है। और संख्या ये जो दिखाता है 144,000 एक निश्चित संख्या है। भीड़ जो है वो अनगिनत है, हमें गिन नहीं सकता है। दूसरा उसका कार्य क्या है? 144,000 लोग मुखरधारी सेवक लोग हैं। अगर अनगिनत लोग जो है विजय प्राप्त जो है आराधना करने वाला लोग हैं। और जहाँ पर खड़ा है 144 लोग वो पृथ्वी पर है संभावित, और जो अनगिनत लोग हैं स्वर्ग में सिंहासन के सामने में है। उसका अगर एक निष्कर्ष हम बताएंगे तो प्रकाशित वाक्य 7:9 में हमें बताता है कि स्वर्ग में एक विशाल, विविध और विजयी लोगों की भीड़ होगी जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेगी। ये हमें उत्साहित करता है कि यदि हम विश्वास में बने रहते हैं तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा होंगे। उजले वस्त्र पहने विजय के गीत गाते हुए उन झुंड के साथ में हम और आप भी होंगे। इस समय प्रकाशित वाक्य 7:9 में कुछ और लोगों को देखते हैं। कैसा ये लोग हैं? देखो, हर जाति से, हर कुल से, हर
मैंने लोगों से, भाषाओं से, सब जगह से भीड़ इकट्ठा हुआ है जिसे कोई गिन नहीं सकता है। बहुत से लोग इसको शक की दृष्टि से भी देखते हैं। ये लोग कौन है? कोई सिखाता है परमेश्वर के कलीसिया है, उठा लिए गए कलीसिया के लोग हैं, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग। ये गलत है। प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखी है, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अभी हम एक वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:21 पढ़ते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया है। उसका पृष्ठभूमि और संदर्भ ये है, ये पद लवोदिकिया कलीसिया को दिए गए 7 संदेशों में अंतिम और सबसे गंभीर चेतावनी के बाद आता है। प्रकाशित वाक्य 3:14 से लेकर के 22 तक अगर हम पढ़ते हैं तो आखिर में ये पद आता है, लवोदिकिया की कलीसिया की स्थिति गर्म भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, आध्यात्मिक रूप से गुनगुनी, आत्मसंतुष्टि और आत्मिक रूप से अंधी, ऐसे बोल सकता। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक महान प्रतिज्ञा देते हैं, यदि वे पश्चाताप करें और जय पाए तो उन्हें सिंहासन पर बैठने का विशेष अधिकार मिलेगा। हालेलुया। जो जय पाए, इसका अर्थ क्या है? जय पाना यानी कि ओवरकम, यानी कि विक्टरी। उसका अर्थ है आत्मिक संघर्षों में स्थिर रहना, विश्वास में बने रहना, संसार, शैतान और अपने पुराने स्वभाव पर जय पाना। और दूसरी बात यह है, मसीही जीवन एक आत्मिक युद्ध है, जैसे इफिसियों का किताब का 6:10 से लेकर के 18वां वचन तक जैसे हम लोग पढ़ते हैं। और जो अंत तक विश्वास में टिके रहते हैं वे जयवंत कहलाते हैं। और तीसरी बात यह है, यहाँ ये स्पष्ट है कि मसीह की आशीष और प्रतिज्ञा उन विजयी विश्वासियों के लिए है, ना कि मात्र नामधारी विश्वासियों के लिए है। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।